चैप्टर नंबर 16 फिगर्स 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है लाइन। लाइन क्या होता है? कोई भी दो बिंदुओं को अगर हम मिला दें तो उसको बोलते हैं लाइन। ऐसे ही एक रेक्टेंगल क्या होता है? जिसमें चार भुजाएं होती हैं और उसकी दो भुजाएं आपस में पैरेलल हैं, ये दो भुजाएं उसकी आपस में पैरेलल हैं। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल एक त्रिकोण होता है, मतलब इसकी तीन साइड्स रहती हैं, इसकी तीन भुजाएं रहती हैं, इसको बोलते हैं ट्राइंगल। सर्कल इसको बोलते हैं अपन वृत्ताकार। गोल, कोई भी एक किसी भी रेडियस में जो एक गोल बनता है उसको बोलते हैं हम सर्कल। अब ये तो हमारे थे 2 डायमेंशनल फिगर, इसको हम लेके आएंगे अपने 3 डायमेंशनल फिगर्स में। जस्ट लाइक मैं एक लेता हूं मैच बॉक्स। मैच बॉक्स कैसे दिखता है? सबसे पहले मैं लूंगा मैच बॉक्स का फोटो। तो मैच बॉक्स का फोटो कुछ इस टाइप का दिखेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूं। मैच बॉक्स कुछ इस टाइप का दिखता है आपको, अगर हम देखेंगे। इसकी दो साइड्स में जिस पे हम घिसते हैं, माचिस की तीली जिस पे हम घिसते हैं, ये दो साइड्स रहती हैं इस पे हम माचिस की तीली घिसते हैं। इस पे कुछ नाम लिखा है, मान लीजिए यहाँ पर सूर्या नाम लिखा है, इसका डिब्बा का नाम सूर्या कंपनी की माचिस है। अब इसका अगर मैं फिगर्स बनाऊंगा, ये इसका एक व्यू हो गया। अगर मैं इसको इस टाइप से देखता हूं तो ये कैसा दिखेगा? कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। इस डायमेंशन देखता हूं तो कुछ अलग, इधर देखूंगा कुछ और। इसको अगर मैं फिगर्स में आता हूं, मैं इधर से इसको देख रहा हूं सबसे पहले, तो इधर से देखूंगा तो सबसे पहले मेरे को कैसा दिखाई देगा? ये दिखाई देगा मेरे को एक रेक्टेंगल, बस। इसके अलावा इस सरफेस से मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। जो सफेद वाली सरफेस है उस पर मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर मैं इसको इस साइड से देखता हूं, इस साइड से देखूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा? एक फिर से रेक्टेंगल जिसके ऊपर हमारा बारूद वाला लगा हुआ है, जिस पे अपन माचिस की तीली घिसते हैं। ये इस टाइप का दिखाई देगा। अगर इसी को मैं अगर फ्रंट फेस से देखता हूं, जहां सूर्य लिखा है इधर से देखता हूं, तब कैसा दिखाई देगा? ये तब कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। बीच में लिखा जाएगा सूर्या। ये थी हमारी एक्टिविटी नंबर 1, जिसको हम लोगों ने इस प्रकार से दिखाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक लेता हूं एक्टिविटी नंबर 4, जिसमें हमको एक प्रिज्म बनाना है। हमको बोला गया है कि हमको एक बनाना है प्रिज्म, मेक अ फिगर, जिसमें हमको प्रिज्म बनाना है। तो सबसे पहले लेता हूं मैं एक्टिविटी नंबर 4। टेक अ ट्रायंगल हार्डबोर्ड ट्रायंगल। तो अब इसमें ट्रायंगल हार्डबोर्ड लूंगा मैं, तो ट्रायंगल मेरे पास कुछ इस टाइप का दिखता है। अब इसमें क्या कहता है कि इसमें मैं ट्रायंगल जो बना दिया मैंने, एक ट्रायंगल बना दिया, एक और ट्रायंगल रखूंगा मैं यहाँ, एक और ट्रायंगल बना दिया मैंने। अब इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले पॉइंट्स और ये वाले पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ देता हूं तो ये मेरा बन जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं टिल्ट करता हूं, हल्का सा टिल्ट करके बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से दिखाई देगा। जस्ट लाइक मैं इसको बनाता हूं कुछ इस टाइप का। 2 ट्रायंगल लेता हूं, थोड़े से टेपर्ड। तो अब इसकी मैं ये वाली भुजाएं जोड़ता हूं, तो ये मेरा दिखता है कैसा दिख रहा है? प्रिज्म जैसा, जो कि हमारा यहाँ पे दिखाया भी गया है। 16.7 का 4th फिगर जो दिखा रहा है तो यही दिखा रहा है। अब हमको क्या है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमको बुलाने को बोल रहा है यहाँ पर एक्टिविटी नंबर 5 में। अब आएंगे हम एक्टिविटी नंबर 5 में। हमको बोला गया है मेक अ सिलेंडर। सिलेंडर बनाना है हमको। तो सिलेंडर कैसा दिखता है? सिलेंडर कुछ इस टाइप का दिखता है। हमको देखेंगे तो ये जिस लाइक का सिलेंडर पीस है। अब इसको हमें देखना है, इसको बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हमें इसमें क्या दिखाई दे रहा है? ये एक सर्कुलर पीस है
इधर भी सर्कल पीस है और ये बीच में स्ट्रेट है पूरा। तो इसको हम बनाएंगे तो हमें कैसा दिखेगा ये, हम एक सर्कल यहां लेंगे और एक लेंगे दूसरा सर्कल, इस सर्कल के आउटर एज को और इस सर्कल के आउटर एज को जोड़ देंगे तो ये बन गया हमारा सिलेंडर। अब इसके हम व्यू देखेंगे। अब इसको मैं अलग अलग व्यू से देखता हूँ, मैं इसको अलग अलग व्यू से देख रहा हूँ। मैंने अभी तो ये इस टाइप का बनाया है, मैं इसको अगर इस टाइप से बनाता हूँ, इस तरह से देखता हूँ, तो इधर से क्या दिख रहा है मेरे को, सिर्फ एक गोला। तो ये अगर इसको देखूंगा मैं इस साइड से तो मुझे कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। अगर मैं इसको फ्रंट साइड से दिखाई देता हूँ तो फ्रंट साइड से देखूंगा तो क्या दिखाई देगा मेरे को, तो एक सिंगल एक लाइन टाइप का दिखाई देगा मेरे को, एक लाइन, ओनली सिंगल लाइन। तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज थे एक सिलेंडर को बनाने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस नंबर 3 करेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, हमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ। हमें पता है कि सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है, ये एक सिलेंडर है। इसमें क्या बोल रहा है, इसकी हाइट देखिए, इसकी टोटल हाइट क्या है 5 सेंटीमीटर, इसका रेडियस नहीं दे रखा है हमको, तो इसकी लेंथ दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बनाएंगे एक सर्कल का ओवलिटी में, एक और सर्कल ओवलिटी में, इसका कुछ सेंटर रहेगा, इसका भी कुछ सेंटर होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम इन दोनों बिंदुओं की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर हमको रखनी है। मतलब इस सर्कल को हमको यहां से नापना है स्केल से, जहां भी 5 सेंटीमीटर आए वहां पर एक बनाना है और उसके बाद इसके दोनों भुजाओं को जोड़ देना है, तो ये बन जाएगा एक सिलेंडर। यहाँ पे हमारा एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हम देखते हैं एक और एक्टिविटी पकड़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 8। एक्टिविटी नंबर 8 में क्या बोल रहा है हमको, इसमें बोल रहा है हमें पिरामिड बनाना है। पिरामिड में क्या होता है, सबसे पहली चीज हमको ये जानना है, पिरामिड होता दिखता कैसा है। पिरामिड की 4 भुजाएं अलग होती हैं और नीचे से वो रेक्टेंगल टाइप का होता है। पिरामिड अगर बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले एक लेना है रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के ऊपर हमको एक बिंदु बनाना है जिसपे हमारा ये सारा जितनी भी उसकी भुजाएं हैं वो जाते रहेंगी। तो हम एक इसको साइड बनाते हैं। तो साइड बना के मैं क्या बनाता हूँ, उसको दोबारा एक कोई पॉइंट P ले लेता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट P लेता हूँ। ये इसका पिरामिड का टॉप पोर्शन है। अब इस पोर्शन से मेरे को ये चारों भुजाओं को जोड़ देना है तो मेरा पिरामिड बन जाएगा। तो मैं यहाँ से स्केल रखूंगा, सीधा स्केल रख के मैंने यहाँ पे जोड़ा, इस पॉइंट से रख के यहाँ जोड़ा, इस पॉइंट से यहाँ जोड़ा और इस पॉइंट से यहाँ जोड़ा। अब ये मेरा बन गया एक पिरामिड। इतना ही है इसमें अब इसमें क्या करेंगे हम, अब इसकी अलग अलग साइड्स आ गई। मैं इसको बोलता हूँ ABCD। अगर मैं इसको देखता हूँ साइड व्यू से देखता हूँ तो एक जिस तरह का ट्रायंगल दिखेगा, इधर से भी मेरे को ट्रायंगल दिखेगा, यहाँ से भी ट्रायंगल दिखेगा। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू से देखता हूँ तो मेरे को सिर्फ एक ऐसा दिखाई देगा ये। बट जब टॉप व्यू से देखूंगा इसको, मतलब यहाँ से देख रहा हूँ जब मैं यहाँ से, तो मेरे को ये कैसे दिखाई देगा, एक रेक्टेंगल और बीच में बिंदु और एक ऐसे, कि ये ऐसा कुछ सिस्टम इसमें है। तो ये मेरे को इस टाइप का दिखाई देगा। सेम हमको जैसे बोला है टू शो द हिडन लाइंस, डॉटेड लाइंस, जस्ट लाइक एक हमको दिया रखा है प्रैक्टिस नंबर 4। प्रैक्टिस नंबर 4 में हमको सबसे पहले क्या दिया है, क्यूब क्या होता है, जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो हम पकड़ेंगे एक क्यूब। इसमें क्या दिया है, हमें इसमें दे के रखा है एक हिडन लाइन निकालनी है इसमें। अब इसको मैं अगर फ्रंट फेस से देखता हूं तो डॉटेड लाइंस इसमें देखनी है हमको, डॉटेड लाइन बनाना है। मतलब जो हिडन लाइंस है, जो मेरे को आगे से नहीं दिखाई देगा, उसको मुझे डॉटेड लाइन से दिखाना है। अगर मैं इसको दिखाऊंगा दूसरे व्यू में तो मुझे एक चीज तो ये दिखाई दे जाएगा, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये मेरे को नहीं दिखाई देगी। फ्रंट फेस जब मैं देखूंगा तो नहीं दिखाई देगी। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको एक और रेक्टेंगल बनाता हूं पीछे। अभी सेम करता हूं, मैं सेम रेक्टेंगल बनाता हूं। अब मेरे को क्या करना है, मैं अगर इसको फ्रंट फेस से देखूंगा तो ये वाली लाइन मुझे नहीं दिखाई देगी, ये लाइन मेरी पूरी गायब हो जाएगी। मींस ये लाइन दिखाई देगी मेरे को, ये, और यहां पर ये
डॉटेड रहेगा। मुझे ये जो क्यूब है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा, ना कि इस टाइप का है एक्चुअल में यही क्यूब, बट मैं अगर इसको 3 डायमेंशन में ऑरिजिनलिटी में लेके आऊंगा तो ये इस टाइप का रहेगा। सेम एक्टिविटी और भी है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। हम आते हैं एक्टिविटी नंबर 11 में। इसमें बहुत सारा देखा रखा है कि इसमें जोड़ना है फिगर्स को, अलग अलग फिगर्स देखे हैं, अलग अलग उसके कैसा कैसा दिखता है, वो उसे काट के देखेंगे तो कैसा दिखेगा। जस्ट लाइक मैं देखता हूँ सेकेंडरी फिगर मॉडल लेता हूँ, जो कि है एग्जांपल नंबर 16 पॉइंट कौन सा है, पेज नंबर 230 पे जो दिख रहा है क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड है, जस्ट लाइक अब इस क्यूबॉइड में क्या बोल रहा है वो, क्यूबॉइड की हमको ये वाली सरफेस दिखाई नहीं देगी, इसको उसने मार्किंग करके रखा हुआ है। हम इसको काटेंगे, अगर हम माचिस की डिब्बी को काटेंगे तो हमको ऐसे ही दिखाई देगा। अगर आप देखना चाहते हो कभी देख सकते हैं। ये वाला सरफेस भी नहीं दिखाई देगा और ये वाला फेस भी नहीं दिखाई देगा। तो अब इसको हमको देखकर अगर मैं देखूं तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इसको ओपन करूंगा, मैं इसको काट के ओपन करता हूं। तो काट के अगर मैं ओपन करूंगा तो जस्ट लाइक मैं जैसे ये अब इसको मैं काटूंगा तो कैसा दिखेगा। इसको मैंने काट दिया, काट के इसको ओपन किया तो जस्ट लाइक का पेपर बन जाएगा। ये मैंने इसको अगर इस सिलेंडर को काटा, इस सिलेंडर को अगर मैंने, यहाँ पे सिलेंडर है, इसको अगर मैं बीच में से काटूंगा तो कैसा खुलेगा, ये एक सिंपल पेपर टाइप का दिखेगा। अभी तो मेरे को फ्रंट फेस दिख रहा था, लेकिन इसको ओपन करूंगा काट के तो कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा। जैसे हमारा फिगर नंबर 16.17 में दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है। एक और मैं पकड़ता हूँ क्यूब का एग्जांपल, फिगर नंबर 16.21। इसमें बोल रहा है कि क्यूब को काटना है, क्यूब को काट के देखना है कि क्यूब कैसे दिख रहा है। इस क्यूब को मुझे काट देना है कहीं से भी, जैसे मैं काट देता हूँ। अब एक जैसे मैं काटता हूँ तो मैं इसको इस फेस से काट रहा हूँ, A B C D, सेम पीछे वाला जो है ये E, ये F, ये G, ये H। अब इसको मैं कैसे काट रहा हूँ, मैं इसको DC के रेस्पेक्ट में काट रहा हूँ। ये DC में मैंने पकड़ा हुआ है, DC से मैंने डिब्बा खोल दिया है। अगर मैं डिब्बा खोलूंगा सबसे पहले मेरे को क्या दिखेगा, यहाँ मैं ABCD को ऐसे सेम यहीं पे पकड़ता हूँ। सबसे पहले तो ABCD मेरा यहीं रहेगा, A B C और D। उसको उल्टा करके पकड़ लेता हूँ मैं, तो ABCD मेरा यहीं पे रहेगा। मान लीजिए मैं इसको अब इस तरह से नहीं दिखाना चाहता तो इस तरह से देखिए A B और C और D। अब इसमें क्या करूँगा मैं, इसका जो ढक्कन है, ये साइड वाला ढक्कन जो है, ये साइड का ढक्कन, ये क्या है C G F B और ये क्या है D H E A। तो AD हमारा AD तो यहाँ पर है, AD के साइड में क्या आएगा, H और E, एक यहाँ पर और आ जाएगा, जो कि क्या रहेगा, D के सामने क्या है H, D के सामने H, A के सामने क्या है E, A के सामने E। सेम इस पर इस तरफ क्या है C और B, B और C ये रहे, इसके सामने क्या क्या है, C के सामने G, B के सामने F, B के सामने F, C के सामने G। सेम अब इसका एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके लेकिन और भी पोर्शन है जो कि पीछे साइड में है, हमारा ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, लेकिन अभी हमारा E F B A रह गया है, D H C G रह गया है और H E G F रह गया। ये चार हमारी साइड्स रह गई हैं। तो इसको अगर मैं नीचे लेके आऊंगा तो वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। D C के बाद H G दिखाई देगा नीचे, इसको खोलता हूं तो H G आएगा, H G के बाद E F आएगा और E F के बाद अगर मैं इसको और खोलूंगा तो हमारा ये वाला पोर्शन आएगा, दोबारा A B वाला, E F A B। मींस दोबारा अगर मैं इसको ढक्कन को दोबारा यहाँ पे लाके जोड़ दूंगा तो दोबारा मेरा ये दोबारा मैच बॉक्स टाइप का, क्यूब टाइप का बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।